प्रिया क्लास में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। तो इस वीडियो में जानेंगे कक्षा 10 हिंदी वर्णिका भाग 2 पार्ट 3 चलेंगे। पहले 2 वीडियो बना चुके हैं, आप जाकर देख लीजिए। इसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करवाएंगे। तो आपका पहला प्रश्न आपका कहता है कि मंगू किस कहानी की पात्र है। मंगू जो है किस कहानी की पात्र है, बताइए। इसे 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से आपको बदलाना है। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ए के बाद बी सी डी, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे डी लिखा गया, यहाँ पे सी होना चाहिए, ठीक है। तो बताइए कि मंगू किस कहानी की पात्र है, तो माँ कहानी की। कौन कहानी की, तो माँ कहानी की। इसका राइट आंसर का डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका कहता है, दूसरा प्रश्न कहता है कि माँ कहानी का कहानीकार कौन है। माँ कहानी का लेखक कौन है, ठीक है, या कहानीकार। तो कौन होगा मेरे दोस्तों, तो ईश्वर पटेलकर। ईश्वर पटेलकर होंगे। कौन होंगे, ईश्वर का। देखिए अगर ट्रिक के अनुसार जानना चाहते हैं तो जो देखिए माँ जो है वो है ईश्वर की तरह होती है कि नहीं होती है, ईश्वर की तरह होती है। तो ये माँ का लेखक कौन हो जाएंगे, ईश्वर पटेलकर, याद रखना है। फिर उसके बाद आपका कहता है कि माँ कहानी में किसकी ममता का वर्णन किया गया है। तो माँ कहानी का नाम हुआ, तो इसमें माँ कहानी का वर्णन किया गया है, मतलब माँ का ममता का वर्णन किया गया है ना। तो आपका ये तीसरा प्रश्न है, और तीसरा प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको बी मतलब सी हो जाएगा। इसको सी करना है, लेकिन इसमें बी है तो कोई दिक्कत नहीं, बी में डाल देते हैं। तो चलिए अगला चौथा प्रश्न आपका कह रहा है कि माँ कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। माँ कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। तो प्रमुख की बात करें तो है मंगू। कौन होगी, मंगू होगी, ठीक है। इसमें ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका कहता है, पांचवा प्रश्न कि मंगू कैसी लड़की थी, अच्छी, खराब, पागल, गूंगी। तो देखिए मंगू जो थी वह पागल लड़की थी, ठीक है। छठा प्रश्न आपका कह रहा है कि माँ किस भाषा में रचित कहानी है। माँ जो है किस भाषा में रचित कहानी है। देखिए ये तो ये आपका हो जाएगा गुजराती में, कि उसमें हो जाएगा गुजराती में। तो 7वां प्रश्न आपका कहता है ईश्वर पटेलकर की रचना है। तो बताइए ईश्वर पटेलकर की रचना है, इन चारों में से कौन सा आंसर होगा। तो ईश्वर पटेलकर की जो रचना है वह है खून की सगाई। तो आपका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 8वां प्रश्न कह रहा है आपका कि माँ कहानी किनके द्वारा लिखा गया है। माँ कहानी कौन लिखे हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ईश्वर पटेलकर जी लिखे हैं, ठीक है। तो देखिए इस वीडियो में आप बने रहें, और इस वीडियो का ये जो पीडीएफ है, इस पीडीएफ का लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, ठीक है। तो आप लोग डाउनलोडिंग कर लीजिएगा। चलिए 9वां प्रश्न कहता है कि माँ कहानी में कौन पागल था। कौन थी पागल, माँ की माँ मंगू, मंगू का अपाई, या मंगू की बहन। तो इसमें मंगू पागल थी। कौन थी, तो मंगू पागल थी, ये आपको याद रखना है। फिर उसके बाद आपका 10वां प्रश्न कर रहा है कि किसके पागलपन में सुधार देखकर मंगू की माँ को अस्पताल जाने के लिए सलाह दे रहे थे। चलिए बताइए। तो देखिए जब ये जो कुसुम नाम की जो लड़की है वह पागल हो जाती है, और इसके पागलपन में क्या हो जाता है, सुधार हो जाता है। तो कुछ मतलब मंगू को भी अस्पताल में ले जाने के लिए सब लोग बोलते हैं, ठीक है, याद रखना। 11वां प्रश्न आपका कहता है कि मंगू की उम्र कितनी है। तो मंगू की जो उम्र है वह कितना है, 12 बरस का है। कितना है, 12 बरस, आपको याद रखना होगा, ठीक है। चलिए 12वां प्रश्न चलते हैं। कहता है कि मंगू की माँ को कितने पुत्र थे। तो मंगू की माँ के कितने पुत्र थे, तो 2 पुत्र थे, ये आपको याद रखना है। तो आपका राइट आंसर का बी हो जाएगा। फिर 13वां प्रश्न कहता है कि मंगू जिस अस्पताल में भर्ती होती है वहाँ के कर्मचारी हैं। बताइए वहाँ के कर्मचारी क्या हैं। तो ये आपका राइट आंसर कब होगा, ये हो जाएगा व्यवहार कुशल होगा, ठीक। 14वां प्रश्न कह रहा है कि कहानी का प्रधान पात्र कौन है। कहानी का प्रधान पात्र कौन है, तो वो आपका हो जाएगा सी हो जाएगा, माँ है प्रधान पात्र, ठीक है। अब अगला प्रश्न 15वां प्रश्न आपका कहता है कि इस तरह पगली पुत्री को तो एक माँ ही पाल सकती है, या किसकी युक्ति है, मतलब ये कौन बोले थे, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपको होगा समाज के लोग होगा। कौन होगा, तो समाज के लोग होगा, याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग चलेंगे। तो चलें 16वां प्रश्न आपका कहता है कि मंगू को पागलपन का रोग कब से था। तो बताइए कि मंगू को पागलपन का रोग कब से था। तो वो जो था जन्मजात से ही पागल का इसका रोग था। 17वां प्रश्न कह रहा है कि माँ जी में मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने के बाद क्या परिवर्तन आया। तो माँ जी में है ना, मंगू जब अस्पताल में भर्ती होती है तो माँ तो चले आते हैं घरे, तो माँ भी क्या होती है कि वो भी पागल हो जाती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगर मेरी वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और इस पीडीएफ का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप ज़रूर जाकर डाउनलोडिंग कर लीजिएगा। धन्यवाद।